अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम फूड डायरी में और मैं आपकी डाइटिशियन और योगा इंस्ट्रक्टर सुकैना खटाऊ। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे हर्ब के बारे में जो अक्सर एक गैलेक्टोगॉग यानी जो लैक्टेटिंग मदर्स है, वो मदर्स जो ब्रेस्ट फीड करती है, उन्हें दिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शतावरी के बारे में। शतावरी एक हर्ब है जिसे एस्पैरागस रेसिमोसिस कहा जाता है। इसका जो टेस्ट है वो बिटर स्वीट है और उसकी तासीर ठंडी है, और इसलिए वो शख्स या वो लोग जिनमें पित्त और वात दोष यानी जिनके बॉडी हीट बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है, क्योंकि इस हर्ब में 100 बीमारियों का इलाज है। शतावरी में फाइटोकेमिकल्स है जो आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने में और आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में दोनों तरीके से आपकी मदद करता है। शतावरी में स्टेरॉयडल सैपोनिन्स है जैसे ओलिगोसैकेराइड्स, म्यूसिलेज, आइसोफ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स लाइक र्यूटीन एंड क्वर्सेटीन, जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में और कैंसर से प्रोटेक्ट करने में बहुत ही बेनिफिशियल है। शतावरी में मैग्नीशियम, कोबाल्ट, पोटाशियम, सेलेनियम के साथ साथ विटामिन ए, अस्कॉर्बिक एसिड और गामा लिनोलिक एसिड है, जिस वजह से वो हाइपरलिपिडीमिया, हार्ट डिजीज़, एस्थमा, आर्थराइटिस और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। मेनली शतावरी की जो प्रॉपर्टी है, जो उसके बेनिफिट्स है, वो फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे अश्वगंधा मेल हेल्थ के लिए यानी उसे किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, उसी तरह शतावरी क्वीन ऑफ हर्ब्स है, क्योंकि इसमें फाइटोईस्ट्रोजन मौजूद है जो एंडोमेट्रियम रिस्टोरेशन और यहाँ तक कि जो ख़वातीन जो पीरियड्स के वक्त, मेंस्ट्रुएशन के वक्त ज़्यादा ब्लीडिंग का जिन्हें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। शतावरी का फाइबर कंटेंट हाई होने की वजह से ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। शतावरी को डायूरेटिक की तरह भी रेकमेंड किया जाता है उन पेशेंट्स को जिन्हें कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है। शतावरी कल्प एक मिक्सचर है शतावरी, इलायची और शक्कर का, जो उन ख़वातीन को दिया जाता है जो न्यू मदर्स है, उनके ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करने के लिए और उनकी वीकनेस, उनके फटीग को कम करने के लिए। हावेवर, इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप शतावरी कल्प अवॉइड करेंगे। अब आते हैं डोजेज की तरफ। शतावरी 1 से 2 टीस्पून पर डे आप गर्म दूध के साथ या पानी के साथ या जूस में मिलाकर भी ले सकते हैं। ये थे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स शतावरी के। अब हम जाएंगे हमारे इस एपिसोड के नेक्स्ट सेगमेंट यानी न्यूट्रिशन। हमारा आज का न्यूट्रिएंट है सेलेनियम। सेलेनियम अक्सर किसी में सेलेनियम डेफिशिएंसी नहीं पाई जाती है। हावेवर, आप जहाँ रहते हैं, आप जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट, सॉइल, उस पे भी डिपेंड करता है। अक्सर सेलेनियम डेफिशिएंसी हम उन लोगों में देखते हैं जैसे डायलिसिस के पेशेंट, HIV पेशेंट्स, जिन्हें क्रॉन्स डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़ या हाइपोथायरॉयडिज्म, और यहाँ तक के रिसर्च बताती है कि जो कैंसर पेशेंट्स रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, अगर उन्हें सेलेनियम सप्लीमेंटेशन दिया जाए यानी सेलेनियम के सप्लीमेंट्स दिया जाए तो रेडिएशन के जो इफ़ेक्ट्स रहते हैं वो कम हो जाते हैं। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को कम करता है, एंड हेंस आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। सेलेनियम आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बेटर है और ख़ास करके अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को दिया जाता है। एंड रिसर्च बताती है कि जो अल्जाइमर्स के पेशेंट को सेलेनियम सप्लीमेंट देते हैं, उनके मेमोरी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ तक कि रिसर्च बताती है कि अगर अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को सेलेनियम सप्लीमेंट दिया जाए तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। सेलेनियम के सोर्सेज है ब्राज़ील नट्स। ब्राज़ील नट्स हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेलेनियम, और यहाँ तक कि इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 2 से ज़्यादा ब्राज़ील नट्स दिन में ना लें। अपार्ट फ्रॉम दैट, टर्की, चिकन, फ़िश लाइक ट्यूना है, सैल्मन है, झींगा यानी प्रॉन्स है, इन सारे सी फूड्स में सेलेनियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सब लोग, आई एम श्योर आप सब सोच रहे हैं कि हमें कितना सेलेनियम हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दैट इज़ 55 माइक्रोग्राम्स फॉर अडल्ट, यानी हम बड़े लोगों के लिए, जो अडल्ट से 18 प्लस के लिए,
और 60 to 70 माइक्रोग्राम्स प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, यानी मिथ्स एंड फैक्ट्स। आजकल एक चलन चल गया है कि ग्लूटेन फ्री डाइट सबको चाहिए, ख़ास करके वेट लॉस के लिए। पर नाज़रीन, ग्लूटेन एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, जो एक प्रोटीन है जिसमें फाइबर्स, मिनरल्स और विटामिन्स है, और सिवाय उन लोगों के जिन्हें ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियाक डिजीज़ है, सभी को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हाउएवर, इट इज़ रेकमेंडेड कि आप सेल्फ डायग्नोसिस ना करते हुए अपने डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से सलाह लें और फिर ही एक ग्लूटेन फ्री डाइट पर जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे इस एपिसोड से काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।